जय श्री राम जय हनुमान। बेगी हरौ हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। कौन से संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हटारो। ओम हनुमते नमः। राधे राधे दोस्तों, आज आप इस वीडियो में हनुमान चालीसा से जुड़ी बहुत ही अचूक उपाय शेयर करूंगी। ये उपाय बहुत ही सरल और शास्त्रों में वर्णित उपाय है और इस उपाय को आजमाया हुआ उपाय है ये। और इस उपाय को करने से बड़ी समस्या हो, परेशानी हो, आपको मुक्ति मिल सकती है। बड़ी से बड़ी संकटों से छुटकारा मिल सकता है। अब आपको लगेगा कि बड़ी परेशानी कैसी और छोटी परेशानी कैसी। हर व्यक्ति की अपनी परेशानी बड़ी ही लगती है। इस उपाय के करने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में, व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी परेशानियां दूर होगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो और बहुत दिनों से अच्छी नौकरी की तलाश में है, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही सफलता मिलेगी। बच्चों के शादी होने को लेकर परेशानी है या मांगलिक दोष है, तो इसकी वजह से शादी ब्याह में रुकावट आ रही है, तो या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह कलेश हो रहा है, इस उपाय को जरूर कीजिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आप किसी भी परेशानी में हो, यह उपाय एक बार ज़रूर करें, क्योंकि हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। तो इस पाठ को करने से किसी भी बंधन से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो रोग हो, ग्रह हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। उपाय में सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, लेकिन किस दिन करना है, कितनी बार करना है, किन नियमों का पालन करना है, इस पाठ को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां हैं जो अत्यंत ही आवश्यक है इस पाठ को करते समय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस दिन हमें यह पाठ करना है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ, पूजा हो या पाठ करना हो, वो मंगलवार को ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जब हम कोई विशेष उपाय करते हैं तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करते हैं। तो इस उपाय को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। और इस पाठ को करने में समय तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत अधिक प्राप्त होगा। तभी तो तुलसीदास ने लिखा है हनुमान चालीसा में कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। तो सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो या किसी प्रकार के बंधनों से मुक्ति पाना चाहते हैं, संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, या रोग रीढ़ से मुक्ति या शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को करने में जो समय लगेगा वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस पाठ को करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। कुछ लोग इस पाठ को 4 घंटे के अंदर ही कर लेते हैं, कई लोग 5 घंटे भी लगा देते हैं इस पाठ को करने में। तो देखिए, ये पाठ आपको करना है मंगलवार के दिन। अब इसमें आपकी क्षमता पर निर्धारित करता है कि आप तेज कर पा रहे हैं या स्लो। लेकिन इस पाठ को करने के लिए आपको एक ही बार में नहीं करना है, क्योंकि ये हर कोई के लिए इतनी देर तक बैठकर पाठ करना संभव नहीं है। यदि आपसे हनुमान चालीसा का यह 100 बार का पाठ एक ही बार में हो पाता है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि नियम यही है कि एक ही बार में पाठ को पूर्ण कर लिया जाए। लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं है। किसी भी जनसाधारण के लिए इतनी देर तक बैठे रहना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ लोग इस पाठ को ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं और कई लोग स्वयं ही इस पाठ को करते हैं। अब आपको एक आसान सा उपाय बताऊंगी। यदि आप इस पाठ को एक बार में नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार के दिन पूरे दिन में सुबह से लेकर रात्रि तक 100 बार
पाठ को पूरा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन जिस समय आपको इस पाठ को करना है वह समय देखकर कि कब से हमें इस पाठ को शुरू करना है। पाठ करने से पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करना है। हनुमान जी के पूजा करने के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत आवश्यक है और जिस आसन पर आप बैठकर आप पूजा करेंगे वह आसन भी लाल रंग का होना चाहिए। इसके बाद आपको पाठ कहाँ करना है, घर पर या मंदिर में, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि इस पाठ को किसी हनुमान मंदिर में ही करें। जब हनुमान मंदिर में यह पाठ किया जाता है तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। यदि आपके घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो वहाँ पर पाठ करने पर ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, लेकिन किसी कारणवश आप हनुमान मंदिर में यह पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में भी यह पाठ कर सकते हैं। अपने घर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई कर ले, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। अब आप एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग का आसन बिछाकर हनुमान जी की फ़ोटो या प्रतिमा को जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो चौकी पर स्थापित करना है। यदि आपके पास राम लक्ष्मण सीता के साथ हनुमान जी का बैठे हुए फोटो या प्रतिमा हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। यदि आपके पास पंचमुखी हनुमान जी हो उनको भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ऐसा फोटो या प्रतिमा हनुमान जी का नहीं है तो जो भी फोटो या प्रतिमा आपके पास है उसी को आप चौकी पर स्थापित कर दीजिए। बहुत से लोग अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते हैं, तो यदि आपके पास मंदिर में फ़ोटो या प्रतिमा है तो आप वहीं रहने दें। सामने लाल रंग के आसन पर बैठकर आप इस पाठ को कर सकते हैं। मंदिर में ही हनुमान जी को रहने दें, अलग से चौकी लगाने की ज़रूरत तब नहीं होगी। अब आप हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जला लीजिए। दीपक में चमेली का तेल डालकर जला सकते हैं या फिर शुद्ध गाय के घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपका दीपक तब तक जलना चाहिए जब तक कि आपका यह 100 बार का पाठ पूरा ना हो जाए। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान कीजिए कि हे भगवान गणेश, मेरे इस पाठ को पूर्ण करने में आप मेरी मदद करें। किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाओं को इस पाठ को करने में आए तो उसे दूर करिएगा। यदि आपके पास गणेश जी की फ़ोटो या प्रतिमा हो तो उन्हें भी आप चौकी पर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी की फ़ोटो या प्रतिमा नहीं हो तो मन में ही ध्यान करें भगवान गणेश जी का और उनसे प्रार्थना करें कि मैं हनुमान जी का पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, बीच में कोई भी विघ्न बाधा न आए, अच्छे से मेरा यह पाठ पूर्ण हो जाए और हनुमान जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से गणेश जी मुझ पर कृपा करें। इसके बाद आप भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए और ओम रामाय नमः इस मंत्र को कम से कम 11 या 21 बार जाप करें। इसके बाद आप हनुमान जी का पूजा करें, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, सिंदूर, जितना आपके पास पूजन सामग्री उपलब्ध हो उससे आप पूजन कर लीजिए। लाल पुष्प हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। यदि गुड़हल का हो या गुलाब का फूल मिल जाए तो हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आप हनुमान जी को भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप केले का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं और गुड़ का भी भोग आप अर्पित कर सकते हैं। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी वस्तु का भोग हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। और हनुमान जी को तुलसी का पत्ता भी अर्पित किया जाता है, तो आप 2 पत्ते एक में जुड़े हों तुलसी दल का तोड़कर हनुमान जी के भोग में अर्पित कर दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा और प्रार्थना को स्वीकार करें। इसके बाद संकल्प लेना है कि आज आप पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का 100 बार। हाथ में फूल और जल लेकर हनुमान जी के सामने अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र का नाम बोलना है और जहां आप रहते हैं उस स्थान का नाम बोलना है। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, अपनी इस मनोकामना के लिए या इस संकट को दूर करने के लिए मैं आज आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए 100 बार पाठ हनुमान चालीसा का कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
तो आप मुझ पर कृपा करें, यह पाठ मैं निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ और इस पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने गलती हो जाती हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस पाठ का शुभ फल आप मुझे प्रदान करें। संकल्प लेते समय जल, पुष्प और एक सिक्का हाथ में लेकर ही संकल्प लें और जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है तो ये जो हाथ में जल, पुष्प और सिक्का है वह हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। पूजा करते समय हनुमान जी को सिंदूर चमेली के तेल में मिलाकर तिलक करें, उनके चरणों में अर्पित कीजिए। हनुमान जी को तिलक करने के बाद आप अपने उंगली में जो सिंदूर लगा है उसे अपने मस्तक पर लगा लें। अब बात करेंगे कि क्या लड़कियां या शादीशुदा महिलाएं उन्हें तिलक कर सकती हैं। तो ऐसे में घर में आप पूजा कर रहे हैं तो चाहे फोटो है या प्रतिमा हो, आप तिलक कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा हो तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी होते हैं, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में हो तो बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं और सिंदूर का तिलक भी कर सकते हैं और वह सिंदूर अपने मस्तक पर तिलक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हनुमान जी के सामने दीप प्रज्वलित कर लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं, गणेश जी की पूजा कर लिए हैं, भगवान श्री राम जी का मंत्र का जाप 11 या 21 बार कर लिए हैं। तो अब आपको 2 लौंग लेनी है और वह फूल वाली हो और हनुमान जी के सामने अपने मन की कामना करते हुए और उनमें प्रार्थना करते हुए वह दोनों लौंग आपको दीपक में डाल देनी है। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जैसा कि आपको एक ही दिन में 100 बार पाठ को पूरा करना है हनुमान चालीसा का। और हनुमान चालीसा की जो पुस्तक होती है उसमें जो हनुमान चालीसा है सिर्फ उसे ही पढ़ना है। ऐसे बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या हनुमान चालीसा की पूरी पुस्तक पढ़ना है। तो नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा का ही पाठ करना है और इस पाठ को 100 बार करना है। अब बात करते हैं क्या हमें एक ही बार में इस पाठ को पूरा करना है। तो यदि आप एक बार में ही पाठ को पूरा कर लेते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता है। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 20 बार एक बार करके इस पाठ को 5 बार में कर सकते हैं। सुबह से रात्रि तक इस पाठ को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बीच बीच में उठकर आप चाय पी सकते हैं, चाहे तो फल, जूस, पानी आदि खा पी सकते हैं या थोड़ी थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। तो आप सुबह से शाम तक इस पाठ को 100 बार पूरा कर सकते हैं। यदि आपको एक बार में 100 पाठ पूरा करने में दिक्कत हो रही है तो अब आप इस पाठ को पूरे दिन में कर लीजिए और जब आपके 100 पाठ पूरे हो जाएं तब आपको एक छोटा सा हवन करना होता है। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते हो तो या फिर कोई भी मंत्र का जाप करते हो, इस तरह से की संख्या, निर्धारित संख्या में कोई पाठ हम करते हैं तो उसका दशांक हवन करना चाहिए या फिर दशांक पाठ करना चाहिए। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हवन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो पाठ के 10वां भाग पाठ कर सकते हैं। जैसा कि 100 बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ किए तो अब आपको 10 या 11 बार इस पाठ को और करना होगा। अगर आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो या फिर छोटा सा हवन कर लीजिए। थोड़े से उपले और आम की लकड़ी या फिर बाज़ार में हवन की लकड़ी मिलती है और पूजा की दुकान पे थोड़ा सा हवन सामग्री लेकर आएँ, अग्नि में जला लें। उपले और लकड़ी रखकर कपूर की सहायता से यह हवन का कार्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरे होने के बाद करना है। अब आप 108 बार ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र के द्वारा आप हवन कर सकते हैं या फिर आप दशांश पाठ कर सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों का फल समान ही होगा। इसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप दशांश पाठ करना चाहते हैं तो आपको 11 बार पाठ करना होगा एक मंगलवार को। और जब आपका पाठ और हवन दोनों पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो आपने पाठ किया है उस बीच में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो
तो इसके लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करें। और जो भी आपने पाठ किया है, जैसे कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो वह पाठ आप हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए कि हे हनुमान जी, जो भी मैंने पाठ किया है, जो भी हवन किया है, पूजा किया है, ये सब मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए ये पाठ मैंने किया है, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी जो मनोकामना है उसे पूर्ण कीजिए। और इस पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इस प्रकार से आपकी एक दिन की, एक मंगलवार की पूजा पूर्ण हो जाती है। अब जो भोग अर्पित किया है आपने हनुमान जी को, वो प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें। अब एक बात और जान लीजिए, अब एक ज़रूरी बात शेयर करूंगी आपसे। इससे कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि क्या इस पाठ को करने के लिए व्रत रखना ज़रूरी है। तो इस पाठ को करने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसमें भोजन करने के बाद इतनी देर तक बैठा नहीं जाएगा। तो इसलिए इस पाठ को करने पर भोजन आप ना ही करें तो ठीक रहेगा, और आप पूरे दिन फलाहार रहें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और पाठ पूर्ण हो जाए, हवन करके पूजा पूर्ण होने के बाद मीठा भोजन कर सकते हैं। आज इस मंगलवार को नमक का त्याग करना होगा आपको। इस मंगलवार को मीठा भोजन या फलाहार पे ही आप पूरा दिन रहेंगे, रात्रि तक। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। अब आपका यह प्रश्न होगा कि कितने मंगलवार को यह पाठ करना है। इस उपाय को, वैसे तो इस उपाय का यह विशेषता है कि सिर्फ एक मंगलवार को इस उपाय को कर लिया जाए तो किसी भी प्रकार के संकट हो उससे मुक्ति मिल जाती है, और कोई भी मनोकामना हो वह आपकी पूर्ण हो जाती है। यदि आप एक मंगलवार को इस उपाय को करते हैं तो उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करके और उनके ऊपर ही आप छोड़ दीजिए, तो निश्चित ही कुछ समय में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यदि आप बहुत अधिक परेशान हैं और बहुत बड़ी समस्या है आपकी, तो ऐसे में आप चाहे तो प्रत्येक मंगलवार लगातार 7 मंगलवार कर लीजिए। 7 मंगलवार लगातार 100 पाठ इस बताए हुए विधि से कर लेते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हनुमान जी पर विश्वास रखकर इस पाठ को पूर्ण करिए। तो विश्वास करिए, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से रोक सके। तो पूरे विश्वास से इस उपाय को कीजिए। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो तो हनुमान जी के सामने अपनी समस्या कहिए और पूर्ण विश्वास रखिए। जिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के परेशानी दूर कर दी, उनके लिए आपकी परेशानी तिनके से भी छोटी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।